हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल केसी सेंटर में। आज हम लेक्चर 2 द्विघात बहुपद जो भी सवाल बचा हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग रेडी हो जाइए। देखिए सवाल है, कहता है क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जब मूल ठीक है निम्न हो। देखो हमें कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके मूल यानी कि दो शून्य को बोलो या मूल बोलो। ठीक है, हमको ये नहीं कह रहा कि इसके दो शून्यों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ, हमें कह रहा है कि जिसके दो मूल दिए हुए। ठीक है, जिसके दो मूल दिए हुए हमें ये बता रहा है कि अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। जिसके दो मूल अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया है तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखो समझ गया, पहला हो गया आपका 3 और 4, ये इसके दो मूल हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे निकालेंगे। इसको मान लिया अल्फा और इसको क्या मान लिया बीटा, है ना। हमें क्या निकालना, एक द्विघात बहुपद निकालना। देखो द्विघात ठीक है बहुपद ज्ञात करना है हमें, तो यही कह रहा है ज्ञात करें, यही कह रहा है ना। देखो अगर हमें अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू 4 पता है तो हम क्या जानते हैं, द्विघात समीकरण निकालने के लिए बताए थे हम क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही बताए थे ना। अब देखो हमें x² माइनस अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3 + 4x प्लस ठीक है 3 × 4 इक्वल टू 0। देखो x² माइनस 4 × 3 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, हमें ये ज्ञात करना था। ठीक है, हमें दो मूल दिया हुआ है। ठीक है, जिसका की कहता है क्या कि बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या कहता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। हमें ये नहीं कह रहा है कि जिसके दो शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, हमें सिर्फ दो मूल दिया हुआ है, एक है अल्फा दूसरा क्या है बीटा, यही है ना। क्योंकि ये देखो अल्फा बीटा को जब जोड़ेंगे तो वो योगफल के बराबर होगा, जब गुणा करेंगे तो वो गुणनफल के बराबर होगा। कितना बात क्लियर है। चलो ठीक है, अब देखो अब दूसरा सवाल है, कहता है क्या 6 8। देखो दो मूल और है दिया हुआ है 6 और 8। ठीक है, यहां से भी हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो सेम तरह से करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, देखो हम क्या जानते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये होता है द्विघात समीकरण निकालने का एक सूत्र, है ना। अब देखो ये क्या हो गया, x² माइनस ये हो गया अल्फा का वैल्यू, ये हो गया बीटा का वैल्यू हम मान लिए। ठीक है, देखो माइनस 6 + 8x प्लस 6 × 8 इक्वल टू 0। अब देखो ये हो गया, अब ये तुम्हारा हो गया x² प्लस 8 × 6 14x, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, x 8 × 6 के 48 इक्वल टू 0। देखो अगर तुमको जांचना हो कि ये मेरा इक्वेशन सही है या नहीं है तो हम इसको जांच सकते हैं। कैसे जांच सकते हैं, फिर इसका गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, इसका क्या कर देंगे
गुणनखंड कर देंगे। और आप सबको तो गुणनखंड पता ही होगा, 9th में आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, है ना। अब देखो इसका हम रफ में गुणनखंड करते हैं, ये इसी का करते हैं। देखो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब देखो ऐसा क्या इसका जो फैक्टर होगा, ऐसा क्या फैक्टर होगा जो ये 7 को या तो जोड़ करके या तो घटा करके पुराना। देखो इसका फैक्टर करो तो देखो 12, 6 दूनी 12, लेकिन 4 तिया 4 गुना 3 12। देखो 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और मल्टीपल भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखो तो इसको x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं ना। हम इसका इक्वल टू 0 कर दिए, 0 के बराबर, क्योंकि गुणनखंड थ्योरम 9th में आप लोग को हम बताए थे। अब देखो यहाँ से x कॉमन ले लो, इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है ना। अब देखो x माइनस 4 होगा, अब यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 होगा इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0। गुणनखंड थ्योरम से हम जानते हैं x माइनस 3 इक्वल